प्रिय बंधुओं, कल हम यंत्रों के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि श्री यंत्र के विषय में आप लोगों को अवगत करा रहे थे। श्री यंत्र के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे यंत्र होते हैं जिनको की पूजा घर में अगर स्थापित किया जाए और उनकी पूजा की जाए तो अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे हमने प्रसंगवश बगलामुखी यंत्र का नाम लिया था। वो यंत्र में मध्य में एक बिंदु, उसके बाद एक त्रिकोण, उसके बाद एक खटकोण, उसके बाद एक वृत्त में अष्टदल बना हो, उसके बाद फिर वृत्त, उसमें 16 दल बने हों, उसके बाद भूपुर एक तरह से बाउंड्री लाइन जिसको हम लोग कहते हैं। लगभग सभी यंत्रों में जो कि पूजा के योग्य होते हैं उनमें भूपुर अवश्य होता है। तो ये बगलामुखी यंत्र का स्वरूप है। बगलामुखी यंत्र को सिद्ध करना बहुत ही आसान कार्य है। सामग्री भी बहुत कम ही लगती है, समय भी कम लगता है। केवल आपको योग्य आचार्य मिलने की आवश्यकता है। बगलामुखी यंत्र को अगर सिद्ध करा करके आप अपने पूजा घर में स्थापित करें तो आपकी शत्रुओं से सुरक्षा मिलेगी, मुकदमों में विजय मिलेगी। और अगर उस यंत्र के सामने बगलामुखी मंत्र का जप करें तो फिर दूसरी बात है, उसका तो अलग लाभ मिलना ही मिलना है। इसके अतिरिक्त जैसे आपका महामृत्युंजय यंत्र होता है। महामृत्युंजय यंत्र और भी सरल है। एक वृत्त बना दीजिए, उसके बाद उसके अष्टदल बना दीजिए, फिर भूपुर बना दीजिए। महामृत्युंजय यंत्र आपका तैयार हुआ। महामृत्युंजय यंत्र सदैव चांदी में ही बनवाना चाहिए। आप अपने सुनार से कहेंगे उसको बना करके अगर कागज में दें तो वो आपको बना के दे देगा। इस यंत्र को भी सिद्ध करना बहुत ही आसान है। 1 घंटा के अंतर्गत आवरण पूजा सहित ये यंत्र सिद्ध किया जा सकता है। एक बार यंत्र सिद्ध हो जाने के बाद जहां महामृत्युंजय जप हो रहा हो वहां इस यंत्र को अगर रखा जाए, इसके सामने 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का यदि जप हो जाता है तो ये यंत्र पूर्ण सिद्ध मान लिया जाता है। इस यंत्र की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी आपको लाभ मिलेंगे, बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अगर बीमारियां होंगी तो शीघ्र ही ठीक भी हो जाएंगी। किसी बीमार व्यक्ति को इस यंत्र को धो करके पिलाने से भी लाभ मिलता है। और महामृत्युंजय अनुष्ठान के समय में तो अनिवार्य रूप से यह यंत्र कलश पर स्थापित होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त एक सप्तशती यंत्र होता है। सप्तशती यंत्र में भी बिंदु होता है, उसके बाद त्रिकोण होता है, उसके बाद खटकोण होता है, वृत्त के बाद अष्टदल होता है, अष्टदल के बाद 24 दल होते हैं, उसके बाद भूपुर हो जाता है। ये भी यंत्र सिद्ध करना बहुत ही आसान कार्यक्रम है। कोई भी विद्वान मिल जाए तो 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत ये यंत्र को सिद्ध कर देगा। इस यंत्र को पूजा घर में स्थापित करें। ये यंत्र आप तांबे में भी बना सकते हैं, चांदी में भी बना सकते हैं, सोने के भी पत्र में भी बना सकते हैं। इस यंत्र के सामने बैठ करके अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं भी पाठ कर रहे हैं तो ये यंत्र आप अपने पूजा घर में माँ दुर्गा के चित्र के सामने अथवा किसी छोटे से पीतल के सिंहासन में स्थापित कर लें और नित्य प्रति पूजा करते रहें तो माँ दुर्गा की कृपा आपको अवश्य मिलने लगेगी। इसके अतिरिक्त भी बहुत से यंत्र होते हैं। जैसे एक वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र होता है, वो हनुमान जी से संबंधित यंत्र होता है। उसका सिद्ध करना तो बहुत ही आसान है। उस यंत्र को आप निर्मित करवा करके, ये बने बनाए भी मिलते हैं, केवल आपको सिद्ध कराने की आवश्यकता है। ये अंतर्गत एक त्रिकोण होता है और भूपुर होता है। त्रिकोण के अंतर्गत और भी त्रिकोण रहते हैं, उनमें हनुमान जी के बीजाक्षर लिखे होते हैं। इसको आप सिद्ध करा लीजिए और अपने वाहन में लगाइए तो वाहन दुर्घटना से बचेगा। अगर कभी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ भी तो उसमें रहने वाले सुरक्षित रहेंगे। आप इसे अपने मोटरसाइकिल में, कार में, ट्रक में, ट्रैक्टर में कहीं भी लगा सकते हैं। एक व्यापार वृद्ध यंत्र होता है। ये यंत्र किस दूसरे प्रकार का होता है और बना बनाया बाजार में उपलब्ध भी होता है। श्री सूक्त के 16 ऋचाओं से इसकी पूजा की जाती है। इसको सिद्ध करा करके
जहाँ आपका व्यापार हो रहा है, जो आपकी दुकान है या कार्यालय है, वहाँ पर इसे गणेश लक्ष्मी के मध्य में स्थापित करें। इससे आपके व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। प्रसंगवश हमने कभी एक बार बता भी चुके हैं, एक और फिर से हम बता रहे हैं कि एक मंगल यंत्र होता है। मंगल यंत्र भी त्रिकोणात्मक होता है। एक त्रिकोण के अंतर्गत 21 त्रिकोण और होते हैं, भूपुर होता है। इस यंत्र को भी सिद्ध करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल ही है, लेकिन अब यंत्र शास्त्र का ज्ञाता तो होना ही चाहिए, नहीं वो कैसे सिद्ध करेगा। केवल 4 आवरण का यह यंत्र होता है। अन्य यंत्रों में तो बहुत से आवरण होते हैं, जैसे कि अभी दुर्गा सप्तशती की हम चर्चा कर रहे थे, तो सप्तशती यंत्र में तो 13 आवरण होते हैं। इसमें सिर्फ मंगल यंत्र में 4 आवरण होते हैं। इसको सिद्ध करके रखा जाए। अगर किसी को दवा से लाभ नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति से उस यंत्र की पूजा कराने के बाद गुड़ का भोग लगाइए और लाल कपड़े में यंत्र को लपेट करके उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार घुमा दीजिए घड़ी के दिशा में। फिर उस यंत्र को बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर देंगे तो आप देखेंगे कि शीघ्र ही उसको दवाएं काम करने लगेंगी और वो व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। किसी लड़का या लड़की के विवाह में बहुत बाधाएं आ रही हों तो मंगल यंत्र को उसी से पूजा करा करके ये अपने मन में भावना रखते हुए कि इस लड़का या इस लड़की का विवाह शीघ्र हो जाए, मंगल देवता के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए पूजा उससे करा करके उसी प्रकार लाल कपड़े में बांध करके 7 बार घुमा करके जल में प्रवाहित करें। आप देखेंगे कि उसके विवाह से संबंधित जो बाधाएं आ रही थीं वो समाप्त हो जाएंगी और उसका शीघ्र विवाह हो जाएगा। अगर कोई भूखंड बिक नहीं रहा है, वहाँ पर सिद्ध मंगल यंत्र ले जा करके एक हाथ के गहरे गड्ढे में उसको रख दीजिए, गड्ढे को बंद कर दीजिए, 1 गिलास दूध डाल दीजिए, 1 गिलास जल डाल दीजिए, एक सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती लगा दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए कि हे मंगल देवता, यहाँ पर शीघ्र ही भवन का निर्माण हो जाए अथवा ये भूखंड बिक जाए। जो आप प्रार्थना करेंगे मंगल देवता आपकी मनोकामना उसी प्रकार पूरा करेंगे। शेष फिर कभी। जय माँ भवानी।